बैकग्राउंड। अच्छा, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, आपको पिछले हफ्ते से ही देखिए कहते आ रहे हैं कि अब एक तरफा तेजी नहीं होगी, थोड़ा सा बाजार रुक कर चलेगा। भसीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए इस हफ्ते का नजरिया क्या है आपका? अब एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है, कैसे अप्रोच करें बाजार को? गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी, वरिंदर को भी। तो देखिए, मार्केट से पहले 9000 के ऊपर जाती थी तो सब मंदी की बात करते थे, सिर्फ मंदी की। 10,500 तक सिर्फ मंदी की बात थी। अब 11,200 पे कोई तेजी की बात के छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कॉशन सबसे पहले, हेमंत जी, तजुर्बा है, इस हफ्ते टॉप बन जाएगा, मत खेलिए। और जून जुलाई हैव बिलोंग टू द बुल्स, अगस्त विल बी द मंथ फॉर द बेयर्स। ओके, तो इसमें 2 दिन या 4 दिन या 200 पॉइंट की तेजी मंदी में मत रहिए। अगर अच्छे प्रॉफिट में है, कैश बुक कीजिए, बी इन्वेस्टेड। अगर हेज करना आता है तो हेज कीजिए, बट डोंट टेम्प्ट द मंथ ऑफ अगस्त। इट विल बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल मंथ विद अ डाउनवर्ड बायस। सो सिंपल थिंग है, इस हफ्ते इंजॉय द बॉर्न होमी। और जो अगर आपने फॉलो किया 3-4 महीने से हमें या आपको, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम है। घर पैसा ले जाना जरूरी होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ डाई हार्ड बुल इन द मंथ ऑफ अगस्त। इनफैक्ट आई वुड सिट ऑन लॉट ऑफ कैश। इतने सारे नियम, कभी एएसएम, आप बात करिए, लोगों से लोग त्रस्त हैं। ये बताइए, आपको लगता नहीं है कि थोड़ी ढील और दी जानी चाहिए और ये चीज को एक बार ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े बाजार का? 100% हेमंत जी, आपने पहले तो आज तक लागू नहीं किया शॉर्ट सेलिंग के ऊपर स्टॉक लेंडिंग एंड बाइंग। आज भी आपके यहाँ नेगेटिव कैरी ओवर होता है निफ्टी का। व्हाई शुड इट कैन एनीथिंग ट्रेड एट अ नेगेटिव डिस्काउंट एंड अ कैरी फॉरवर्ड? नेवर। तो ये एक मुहिम है, इन द सेंस किसी ने इस पे कोई तवज्जो भी नहीं दिया कि आप नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे हो सकती है, आप बताइए। बिकॉज आपने बैन नहीं किया ऑन शॉर्ट सेलिंग नेगेटिव। अगर आप स्टॉक लेंडिंग और बाइंग करेंगे उससे होएगा। इन ग्लोबल मार्केट्स देयर इज ऑलवेज स्टॉक लेंडिंग एंड बाइंग, देयर इज नो ब्लैंक सेलिंग एज वी से। एंड इफ यू आर सेलिंग शॉर्ट आल्सो, यू हैव टू बोरो एंड सेल दैट। तभी आपके यहाँ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस एक 30 साल से आ रही है जो कभी चेंज ही नहीं हुई, और उसके ऊपर आप और बोझ डाल रहे हो इन एंड इन्वेस्टर का, जस्ट बिकॉज there is public outcry that why the market has gone up by the retail investor। इसके ऊपर तो मैं कह नहीं सकता। अगर मार्केट 8,000 से 11,000 आती है तो आपको दुख है, 11,000 से 8,000 आती है तो आपको दुख है। तो आपके दुख को तो मैं दूर नहीं कर सकता। आप तो एक जो आपके लिए एक दूध देने वाली काऊ है, उसको आप एक ही बारी में सब कुछ करना चाहते हैं। आपने हर तरह से टैक्स लगा दिया, आपने हर तरह से, आप तो कहोगे कि रात भर खुली रखे क्योंकि आपको एसटीटी मिलता है। ऐसे थोड़ी होता है सर। यू हैव टू गिव क्रेडेंस टू द मार्केट which is globally one of the best performing indices, जहां आज तक कभी डिफॉल्ट की कोई नौबत नहीं आई और जहां सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। रादर देन दैट आप उसमें और बोझ डाल रहे हैं जो कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। एप्लीकेशन और ये हर बात। वसीम साहब, आईसीआईसीआई बैंक में क्या अप्रोच हो, जिन्होंने पिछले हफ्ते शेयरों में खरीदारी करी और आप कहते रहे कि बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, और बीता हफ्ता आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। एचडीएफसी बैंक में इस खबर का क्या असर देखने को मिलेगा? तो हेमंत, आपको याद है 340 350 मैंने कहा था जुलाई में आपको 400 का भाव दिखेगा। आई थिंक 2 दिन पहले 395 396 हिट कर गया। अभी भी मैं सोचता हूं आईसीआईसीआई इज द बेस्ट लार्ज कैप बैंक दैट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। आई कैन नॉट रूल आउट के एंड ऑफ द ईयर क्लोजर टू 500 रुपीज शुड बी द टारगेट। On HDFC Bank, it is a simple thing. Mr. Puri is now past his, he's in the resignation mode. उन्होंने कर लिया. He has created a behemoth. और आज अगर वो अपनी शेयर बेचते हैं, there is no harm done. HDFC Bank continues to be one of the best wealth creators, और उसमें मुझे कोई दो राय नहीं कि it will continue to gain market share। कासा थोड़ा सा ब्लिप आया था on the auto loan, but the company has given enough clarification. They have जो 4-6 आदमी इन्वॉल्व थे उनको रेजिग्नेशन करा दिया है। और आई थिंक ये एक पासिंग स्टॉक है। अगर किसी ने अपना प्रॉफिट बुक करना है, वेल एंड गुड। आदित्य पुरी जी इज एनीवे हैड द बेस्ट ऑफ द रन एंड ही हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। सो हैट्स ऑफ टू हिम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेल्थ ही हैज क्रिएटेड। अभी यहां पर क्या राय रहेगी आपकी? और दूसरी बात है जी, अगर आप देखें नंबर्स हर फ्रंट पे, चाहे बॉटम लाइन, टॉप लाइन, मार्जिन्स के फ्रंट पे काफी कमजोर नजर आए। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? और जी जो कि ऑलमोस्ट आप देखिए कि 10 साल के 9 साल के लोज पे आ चुका है अब। हाँ, तो पहले जेएसपीएल पे बता दूं, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील इज द मोस्ट लोएस्ट कॉस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द कंट्री। और आज आपको बताऊं विनेंद्र जी, रियल मनी इज बीइंग मेड बाय द एक्सपोर्ट मार्केट। आप देखिए जिंदल स्टील के नंबर
आप सेल के नंबर देखिए। तो स्टील इज इन अ बुल मार्केट। अब बुल मार्केट में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा दे विल बी अप्स एंड डाउन, इट्स अ हाई बीटा सेक्टर, बट जेएसडब्ल्यू इज अ स्टॉक यू मस्ट ओन। आप ये देखिए रेलवेज में कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन रहे हैं, एक्सपोर्ट में चाइना का अब रुझान जो है बहुत कम हो रहा है, वहां पे कैपेसिटी भी कम है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन, और उसका बिगेस्ट गेनर इंडिया है ऑन द बैक ऑफ अ वीकर रुपी। तो आई थिंक दैट जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और सेल, इनकी बास्केट बनाइए। they will surprise you on the upside, but like I said metals are also proxy to global volatility, और अगस्त में वो करने का सबसे अच्छा मौका आएगा। JSW एज ए डिस्क्लोजर हमारी बाई लिस्ट पे चारों शेयर हैं और हमारी पोजीशन भी है। मैं अभी भी सोचता हूं कि JSW हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट। अगर ये 208-10 के ऊपर क्लोज देता है टेक्निकली, यू कुड सी अनदर 20% अपसाइड। ऑन जी देखिए उसमें ज्यादा टिप्पणी करनी मुश्किल है, बिकॉज आपको पता है एक कुछ नंबर्स में श्राउड था, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी, बट आई थिंक इट इज एन इनएक्सपेंसिव स्टॉक एट दिस वैल्यूएशन। आप यू कांट गो रॉन्ग गिवन के आरपूज एंड अदर एवरेज रेवेन्यू पर जो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें मुझे इजाफा ही दिखता है एज द इकोनॉमी ओपन्स अप। तो आई थिंक 150 रुपए पे इट्स अ वेरी रिस्क फ्री स्टॉक विद ऑल द नेगेटिव्स बीइंग प्राइस्ड इन। अगर आपका थोड़ा सा नंबर लेजरिया है देन यू कैन बी एन इन्वेस्टर, अदरवाइज इट्स एन अवॉइड। ठीक बात है। देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा शेयर धारकों को, तब डीलिस्ट हो पाएंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका इस डीलिस्टिंग स्टोरी पर? ये डीलिस्टिंग स्टोरी ने काफी तूल पकड़ा था बाजार में, लेकिन आइनस सॉल्यूशन के डीलिस्टिंग फेल होने के बाद, डॉक्टर साहब चार्ट दिखाइए एक बार प्लीज कृपया करके, 20% का लोअर सर्किट शुक्रवार को वहां पर लगा था। कैसे देखते हैं आप इस डीलिस्टिंग स्टोरी को? नहीं, डीलिस्टिंग का तो मतलब है प्रमोटर थिंक्स हिज स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड ही वांट्स टू बाय इट बैक बिकॉज इट द लिस्टिंग इज नॉट फेयर वैल्यू, और वो इसलिए ओपन ऑफर करने को भी तैयार है। लेकिन आपने देखा 85-87 के ओपन ऑफर से वेदांता का भाव तो 115 रुपए है। तो आई थिंक दैट डीलिस्टिंग इज अ पैरेलल, इफ यू आर इन्वेस्टेड इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू स्टे देयर, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन प्रमोटर को लगती है इज मच हायर। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन वेदांता, और एज ए डिस्क्लोजर वेदांता से ज्यादा आई एम पॉजिटिव ऑन हिंदुस्तान जिंक, जहां आपको ये बताऊं कि बोथ ऑफ देम हैव 25% ऑफ द एंटायर सिल्वर मार्केट, और सिल्वर आपको शायद पता नहीं, इज अ नो ब्रेनर। सिल्वर स्टॉक्स आर सिल्वर एज ए कमोडिटी इज हिटिंग न्यू हाइज एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। तो एज अ डिस्क्लोजर हिंदुस्तान जिंक इज इन माय पोर्टफोलियो, मैं बहुत बुलिश हूं स्टॉक पे। और डीलिस्टिंग पे मेरी यही टिप्पणी है कि प्रमोटर्स आर फाइंडिंग वैल्यू, सो शेयर होल्डर्स टू स्टे पुट।